नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दिसंबर 2024 का राशिफल। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव जो है वो तुला राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो आपकी स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके फैमिली, आपके रिलेशंस जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं। अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके करियर को लेकर ये टाइम जो है वो कैसा रहने वाला है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। सो दोस्तों, किसी पार्ट को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी है इसके लिए हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद ही आपके लिए ये वीडियो जो है वो हम अपलोड करते हैं, ताकि आपको आने वाले कल के बारे में अवेयरनेस मिल सके। अगर तो ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह आपका फेवर करते हैं तब भी हम आपको कहते हैं कि ये समय आपके लिए उचित है, लेकिन अगर कुछ ग्रह आपके किसी खराब भाव में बैठे होते हैं तो वहाँ से रिलेटेड जो रिजल्ट आने होते हैं उनसे भी हम आपको थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए गाइड कर देते हैं। सो दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है, और चंद्र राशि के अनुसार जब जब ग्रहों का गोचर होता है तो अलग अलग समय में अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है। आइए जानते हैं 2024 का जो अंतिम महीना दिसंबर होगा उसमें ये ग्रह जो हैं वो आपके लिए कैसा अनुभव लेकर आए हैं। दोस्तों, लगन में बैठे बात करते हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में। दोस्तों, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो कुंडली में होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन की अवस्था है। जिस इंसान का अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल होता है, ऐसा इंसान जिंदगी में कभी गिरता नहीं है। अगर उसको संघर्ष का समय उसके ऊपर आ भी जाए तो वो निडरता के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा ही किसी खराब भाव में बैठ जाए या किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित हो जाए तो ऐसे में इंसान के पास ना तो लिक्विड कैश ज़्यादा टिक सकता है, ना ही वो मन की जो अवस्था होती है उसमें वो सॉलिड वाली बात उन लोगों के अंदर नहीं होती। सो हिम्मत का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो चंद्रमा ही है। लेकिन इसके बारे में आपकी जो जन्म कुंडली है उसके समय के अनुसार पता लगता है कि जब आपका जन्म हुआ था तो चंद्रमा किस भाव में बैठे थे। यहाँ पर हम इससे ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि हर 2.25 दिन के पश्चात चंद्रमा अपने एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव में चले जाते हैं। सो आइए बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। दोस्तों, सूर्य जो है वो आपके धन और वाणी के भाव में, सूर्य और बुध जो हैं ये 16 दिसंबर तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे और बुध जो है यहाँ पर अस्त रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपके साथ क्या परिणाम होगा। दोस्तों, ये जो समय होगा इसमें आपके पास पैसा आएगा, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो बढ़ने वाली है। लेकिन 16 के पश्चात, जैसे ही 16 दिसंबर का समय निकलेगा, मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात, एक तो सूर्य जो है वो आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे जब वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और दूसरा व्यापार का और वाणी का जो स्वामी बुध है अगर वो अस्त होगा तो चाहे आप जितना मर्जी मेहनत कर लीजिए, वो जो अचीवमेंट, जितना आप एक्सपेक्टेशन करते हैं उस हिसाब से आपको पैसे का फ्लो जो है 16 दिसंबर तक नहीं रह सकता। सो थोड़ा सा इसके कारण आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, जिसके कारण सरदर्द भी आपकी रह सकती है। और खास करके आपने ध्यान देना है जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, खास करके 16 तक, क्योंकि सूर्य देव जिस भाव में गोचर कर रहे हैं यहाँ पर वो ज़्यादातर लोगों को सिर से संबंधित, आँखों से संबंधित कुछ इन्फेक्शन जो है वो दे सकते हैं। सो जैसे ही आप ट्रैवलिंग करें या कहीं बाहर जाएं तो हेलमेट वगैरह डालकर जाएं। और जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ये वाणी का भी भाव है, सो यहाँ पर एक ग्रह जो है वो वक्री अवस्था में होंगे और सूर्य देव यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कम्युनिकेशन के जरिए किसी के साथ थोड़ा ईगो वाले
वे में बात कर जाएं, जिसके कारण आपके रिलेशन में कुछ तनाव रह सकता है। और ये बात सिर्फ किसी अपने परिवार के साथ ही नहीं होगी, हो सकता है कि आप अपने कर्म स्थान के ऊपर जहां पर आपका कार्य है, चाहे आप अपना व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पर भी आपको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करके चलना होगा। और बुध जो है वो डॉक्यूमेंट्स का कारक है। सो बुध अस्त रहने के कारण इस समय किसी भी दस्तावेज करने, सिग्नेचर अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करने हैं तो बिना देखे कहीं पर दस्तखत साइन जो है वो आपने नहीं करने, बड़ी जांच पड़ताल करके ही किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट सिग्नेचर करना। और ये टाइम किसी को उधार देने वाला नहीं है। सो आप अगर किसी को उधार देंगे तो आपकी दोस्ती भी जाएगी और आपकी रिश्तेदारी भी जाएगी। सो अगर किसी को ज़रूरत है तो खास करके ये जो महीना होगा इसमें आप किसी को पैसे ऐसे नहीं देने, अन्यथा आपके पैसे जो हैं वो फंस भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सूर्य देव जो हैं यहाँ से निकल कर आपके पराक्रम, साहस और पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। और 16 के पश्चात जब ये गोचर होगा तो सूर्य, ये जो भाव होता है थर्ड हाउस जो होता है ये एनर्जी का भाव होता है। सो जहां पर जब सूर्य देव जैसे ग्रह आते हैं तो आपकी ऊर्जा जो है उसको बढ़ाते हैं। सो जो ये जो मिडल ऑफ द मंथ तक का जो टाइम होगा 15 दिसंबर तक, यहाँ पर जो मिला जुला परिणाम रहेगा। उसके पश्चात अचानक से जैसे ही बुध देव जो हैं वो मार्गी होंगे तो वहां से आपको धन का लाभ होगा। और कम्युनिकेशन के जरिए उसके पश्चात जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आप अगर अपने कस्टमरों के साथ डील करते हैं तो उसके पश्चात जो है वो आपको अच्छा खासा लाभ होगा। और सूर्य देव जो है वो आपका साहस और पराक्रम बढ़ाएंगे। और वो धनु राशि में प्रवेश होगा, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो वहां पर सूर्य देव जो है वो आपको बहुत अच्छा परिणाम जो है देंगे। आपको किसी दोस्त मित्र की सपोर्ट जो है इस समय मिल सकती है। हो सकता है उसके कारण आपको कोई नए क्लाइंट्स मिल जाएं, कोई आर्थिक फायदा हो जाए, कोई अच्छी गाइडेंस मिल जाए, कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई नया टेंडर मिल जाए। किसी ना किसी वे से आपको किसी मित्र की बदौलत आपको कोई खास लाभ हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जब सूर्य उच्च अवस्था में आएंगे तो जिन लोगों ने सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है, हो नहीं पा रहा, तो जैसे ही सूर्य उच्च अवस्था में आएंगे 16 दिसंबर के पश्चात का जो समय होगा, आप वहां पर जाकर प्रयास कीजिए। प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वहां के उच्च अधिकारी हैं, वहां पर जाकर उनसे बात कीजिए, जिसके कारण वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा और किसी भी प्रकार का सरकारी कार्य जो आपका रुका हुआ है वो होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र आपकी राशि के स्वामी, प्रथम भाव के स्वामी और आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। सो दोस्तों अष्टम भाव और आपके प्रथम भाव के लगन के स्वामी जब 4th भाव में गोचर करेंगे तो ये अति शुभता का प्रतीक होगा तुला राशि वालों के लिए। शुक्र जो है एक तो आपकी राशि के स्वामी है। दोस्तों जब भी हम किसी राशिफल के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई ग्रह होता है तो वो वही ग्रह होता है जिसकी वो राशि होती है। यानी कि तुला राशि का जो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ होती है, तो उस महीने शुक्र किस जगह के ऊपर विराजमान रहेंगे और वो वहाँ पर बैठकर दृष्टि किस भाव के ऊपर डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। सो माता की सेहत में सुधार होगा, माता से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। इस भाव को प्रॉपर्टी का भाव कहा जाता है। जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करते हैं उनके लिए अति शुभ लाभ होगा। जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपकी आमदन सोर्स ऑफ इनकम किसी विदेशी भाव के साथ जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, सोशल मीडिया का काम है, आपकी दुकान पर कोई सामान बिकता है जो किसी दूसरे कंट्री का बना हुआ है, तो उन चीज़ों से आपको कोई बड़ा अच्छा खासा जो है वो लाभ मिलेगा। इस समय आप कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही
तो आप इस समय उचित दाम के साथ अपनी प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो है वो आपको पूर्णतया लाभ देने की अवस्था में रहेंगे। उसके पश्चात दोस्तों इस भाव को वाहन का भी भाव कहा जाता है, तो वाहन खरीद सकते हैं अपने लिए। इस अचानक से जो लोग वाहन लेना चाहते हैं दिसंबर के महीने में ऐसे सरकमस्टेंसेस बन सकते हैं दोस्तों। जब शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो ये राजयोग का निर्माण होता है। कुछ भावों में जो ग्रह होते हैं वो बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं, तो शुक्र जिस भाव में गोचर करेंगे वहां पे आपको अत्यधिक लाभ जो है इस भाव से मिलता हुआ दिखाई देगा। अब मैं बात करूंगा, ये दृष्टियां आमने सामने होंगी। मंगल और शुक्र की जब दृष्टि होती है तो दोस्तों तामसिक जो ख्याल होते हैं वो ज्यादा हैवी हो जाते हैं। इस समय आपका मन करेगा ज्यादा तेज मसालेदार चीजें खाने का, ड्रिंक करने का। जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं सो तामसिक आहार लेने का तो मन करेगा। आपकी बुद्धि जो है वो आपको ऐसे किसी अन्य चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक रहना होगा। और ग्रहों ये कर्म होते हैं कि आपने किस दिशा में जाना है। आपका मन करेगा लेकिन मन के अनुसार इस समय मत चलना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। थोड़ा बहुत इंजॉय के लिए आप जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन यहां पर एक्सेस किसी काम की अच्छी नहीं होती। तो उसके बाद हम बात करेंगे, ये शुक्र की दृष्टि आपके मंगल के ऊपर भी बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है। जब लगन भाव में लगन के स्वामी की दृष्टि कर्म भाव के ऊपर पड़ती है तो हालांकि मंगल यहां पर कर्क राशि में विराजमान है जो कि उनकी नीच राशि है, और यहां पर वो वक्री अवस्था में भी दिसंबर के महीने में रहेंगे, लेकिन इनकी नीचता जो है वो भंग हो जाएगी। एक तो मंगल जो है दसम भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, ऊपर से शुक्र की दृष्टि जो है सीधी सीधी मंगल के ऊपर रहेगी। तो मंगल का मैं बाद में मंगल के ऊपर भी आऊंगा कि यहां पर कर्म भाव के ऊपर आपको क्या क्या परिणाम और क्या क्या अफेक्ट जो है वो देने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों पंचम भाव में बैठे शनि ग्रह के बारे में। तो यहां पर शनि जो है अब मार्गी हो चुके हैं। 15 नवंबर का जो समय हुआ उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आप पूरी डिटेल में शनि देव के ऊपर जानकारी लेना चाहते हैं तो वो हमारे पेज के ऊपर एक अलग से वीडियो बनी है जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि तुला राशि वालों को ये यहाँ पर कैसे परिणाम जो है देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये भाव जो होता है संतान का भाव होता है, तो यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति के योग जो है वो बनेंगे। दूसरा, संतान के करियर में जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी, क्योंकि ये कुंभ राशि का गोचर है, इसलिए यहाँ पर शनि जो है वो नीच अवस्था में नहीं हुए। यहाँ पर वो आपके लिए अच्छा और शुभ परिणाम ही देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैनेजमेंट का भी भाव है, इन्वेस्टमेंट का भी भाव है, करियर का भी भाव है, लेकिन यहां पर क्योंकि मंगल की एक दृष्टि जो है शनि के ऊपर रहेगी, सो आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करनी है। करियर को लेकर अपॉर्चुनिटी इस समय आएंगी और वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। उसके ऊपर कोई किंतु परंतु मत कीजिए। थोड़ा सा जांच कर लेना कि जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं, जो अवसर तुला राशि वालों के लिए आए हैं, क्या वो ठीक हैं। उसके ऊपर एक बार दो बार सोच विचार करके और डन कीजिए। यहां बार बार जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, तो ये इस समय शनि जो है वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जो है इस समय खोलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, ये भी बहुत काउंट करता है। और वो जो ग्रह हैं आपके किस भाव में बैठे हुए हैं, वहां से रिलेटेड ज्यादा रिजल्ट जो है इस समय आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु जो है वो छठे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि ये लंबे समय से यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ बड़े ग्रह जो थे, जैसे शनि वक्री हो गए थे और गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, लेकिन अब कुछ स्थितियां जो हैं आपके फेवर में होंगी। सो राहु छठे भाव में बैठने से सबसे बड़ा फायदा होगा। अगर आप अपने व्यापार में कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई कर्ज लेना चाहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, व्हीकल के लिए, किसी भी प्रकार का अगर आप बैंक से उधार लेना चाहते हैं तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे
16 के पश्चात जब सूर्य जो कि सरकार के और राज दरबार के कारक हैं, सो सरकारी बैंक से या किसी भी बैंक से अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको इस समय लोन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा प्रथम 15 दिन, क्योंकि राहु और सूर्य ये देखिए एक दूसरे के ऊपर दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको अपने सर से रिलेटेड प्रॉब्लम वो दे सकते हैं, माइग्रेन की, सर से रिलेटेड ज़्यादा गुस्सा जो है वो तुला राशि के जातकों को आ सकता है। इससे आपको बचाव करके चलना होगा और ज़्यादा ईगो ऐसी बात मत करना जिससे कि सामने वाले को लगे कि आप में बहुत ज़्यादा ईगो जो है वो आ गई है, जिससे आपके रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो जाएं। सो थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रोग ऋण और शत्रु के यहाँ पर उनको ख़त्म करते हैं राहु। सो एक तो आपको कर्ज दिला सकते हैं, अगर कोई पुराना कर्ज चल रहा तो उसको उतारने के लिए कोई ना कोई रास्ता भी यहाँ पर राहु आपके लिए दिखाई दे, आपको उस मार्ग के ऊपर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हेल्थ को लेकर प्रथम 15 दिन थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। उसके पश्चात जो है ये यहाँ पर जो राहु हैं वो आपको बहुत रिलीफ देंगे, यानी कि अगर कोई छोटी मोटी भी समस्या बॉडी के अंदर चल रही होगी तो वहां पर वो उन तमाम रोगों का जो है वो नाश कर देते हैं। यहां पर राहु को दिग्बली कहा गया है। सो दोस्तों, छठे भाव में जब राहु होते हैं तो ऐसे जातकों के दुश्मन भी बड़े होते हैं, लेकिन वो दुश्मन जो हैं वो उनका बिगाड़ कुछ नहीं पाते, हालांकि लेकिन वो रहते ही रहते हैं। सो राहु जब तक यहां रहेंगे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, लेकिन अंत में आप देखेंगे कि राहु आपके दुश्मनों को उनको मुंह की खानी पड़ेगी। सो यहाँ पर जब राहु छठे भाव में गोचर करते हैं तो वो दिग्बली हो जाते हैं। सो कोर्ट से कोई बड़ी राहत जो है वो 16 के पश्चात जब सरकार के कारक सूर्य उच्च के हो जाएंगे, 3rd हाउस में आ जाएंगे और राहु 6th हाउस में होंगे, तो कोर्ट से कोई बड़ी राहत इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आपका कोई लंबे समय से किसी के साथ कोर्ट केस चल रहा तो हो सकता है कि उसका बाहर ही उसका सॉर्ट आउट हो सकता है, आपस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आपको प्रयास करना है तो 16 दिसंबर के बाद कीजिए, आपके बड़े चांसेस बनेंगे कि आपके जो शत्रु हैं, जो सामने वाले जिन्होंने आपके ऊपर कोई कोर्ट केस किया है, तो आपस में आपका कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। ऐसी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम बात करते हैं वो शत्रु जो आपको मानसिक तनाव देते हैं, चाहे आपके व्यापार में हो, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, चाहे जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर बॉस का प्रेशर हो, आपके कोलीग्स का, आपके डिपार्टमेंट का प्रेशर हो, तो वो प्रेशर भी जो है वो 16 दिसंबर के पश्चात मिडल ऑफ द मंथ के बाद जो है वो सारे शत्रुओं को राहु जो है वो दबा देंगे और सूरज के प्रभाव से आपके समक्ष खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। ऐसा प्रभाव जो है वो तुला राशि के जातकों के लिए इस समय ग्रह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। ये गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको अष्टम भाव में अच्छा माना गया है, तो यहाँ पर वो अब वक्री हो गए हैं तो और ज़्यादा अच्छा आपके लिए वो करेंगे। शनि जब वक्री होते हैं तो नुकसान कर देते हैं, लेकिन गुरु जब वक्री होते हैं तो वो शुभ फल देते हैं। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है आपके लिए रास्ते। सो अष्टम भाव जो होता है ये आप एक तो आपके छठे भाव के स्वामी हैं और एक आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं। सो आपको किसी मित्रों से आपके फायदा दिला सकते हैं, आपको कर्ज दिला सकते हैं, आपको अपने उच्च अधिकारियों का सपोर्ट दिला सकते हैं। इस भाव की बात करें तो इस भाव को पैतृक संपत्ति का भी भाव कहा गया है। सो तुला राशि के जिन जातकों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना है, उन लोगों का जितना भी शेयर बनता है इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे अष्टम भाव को मेडिटेशन का भी भाव कहा गया। सो किसी ना किसी प्रकार से धर्म के साथ जुड़ाव जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी का काम आपका तुला राशि वालों का अटका हुआ था पिछले महीने, अब नहीं हो पा रहा था, तो क्योंकि गुरु की एक नीच की दृष्टि थी, लेकिन अब उस दृष्टि को काट जो होगी वो शुक्र करेंगे, तो शुक्र बहुत कुछ संभाल लेंगे। सो यहाँ पर गुरु जो हैं
आपको मेडिटेशन की तरफ, ईश्वर के तरफ ध्यान लगाते हुए भी दिखाई देंगे। और ये सडनली गेन का भी भाव है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, उनके लिए बड़ा अच्छा काम है। वो रिसर्च के क्षेत्र में कोई बड़ा अच्छा नाम अपना बना सकते हैं। नेम और फेम जो है वो गुरु आपको दिला सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये जो पंचम दृष्टि है वो केतु के ऊपर रहेगी। सो विदेशी जो है, विदेशी भाव वालों को, जो लोग विदेश में रहते हैं, उनको बड़ा अच्छा लाभ जो है वो दिसंबर का महीना करवाता हुआ नजर आ रहा है। विदेश की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आपकी स्टडी में, आपका अगर कोई कंपटीशन है उसमें भी आपको कोई प्राइज मिल सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है। आगे भविष्य के लिए कोई रास्ता जो है वो शनि देव निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सो शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनके शेयरों के दाम बढ़ सकते हैं। सो सडनली कोई बेनिफिट जो है वो आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राओं से आपको इस समय लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग काम करते हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल आपके 10वें भाव में होंगे और शुक्र की उच्च की दृष्टि कर्म भाव के ऊपर पड़ने से इस समय आपके व्यापार में आपको कोई नया अचीवमेंट मिल सकता है। आपके जो क्लाइंट्स नहीं बढ़ रहे थे, वो क्लाइंट्स इस समय मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात, जब अन्य ग्रहों की स्थितियां भी कुछ अच्छी होंगी, तो यहां पर वो आपको कर्म स्थान के ऊपर वो लाभ देंगे। कॉम्प्रोमाइज किसी प्रकार का आपको यहां पर अपने कर्म स्थान के ऊपर नहीं करना। मैं एग्जाम्पल के तौर के आपको बताता हूं। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, सो कुछ प्रभाव उसका रह सकता है, लेकिन मैं उसको आपको तोड़ भी बताता हूँ। अगर आपको कोई, जैसे आपके पास कोई सामान 100 रुपये का अगर आपने खरीदा है तो उसको आप 120 रुपये में बेचना चाहते हो, लेकिन अगर सामने वाला क्लाइंट आपको 100 के ऊपर ही देने के लिए कहे, तो आप उसकी बातों को इग्नोर कीजिए। ठीक है, अपने प्रॉफिट के बिना आपको इस समय कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो यहां पर मंगल आपको ज्यादा खराब प्रभाव नहीं दे पाएंगे। सो अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने आप के ऊपर आपको यकीन रखना होगा। सो जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो लोग जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर लेते हैं, और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो जिंदगी में हर प्रकार की सुविधा होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते। सो मंगल यहां पर, क्योंकि वो कर्क राशि में गोचर है और उसके पश्चात वो वक्री हो जाएंगे, सो ऐसी स्थितियां अगर बनेंगी तो मैंने आपको बता दिया कि अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना और अपने दाम के ऊपर ही थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन पूरा सामने वाले की बात को नहीं मानना। और यही स्थितियां अगर आप जहां पर काम करते हैं वहां पर भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चलना। अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने वर्क स्किल्स दिखाते हुए आगे बढ़िए। यानी कि नौकरी में भी आपको इस समय अगर आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे तभी आपको यहां पर वो प्रमोशन जो आप चाहते हैं, आप अगर कहीं पर ट्रांसफर लेना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, इस समय आप प्रयास कीजिए और कॉन्फिडेंट के साथ कीजिए। आपको यहां पर मंगल पूरी ऊर्जा के साथ आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे। और आप, यही मैंने आपको इसका तर्क समझा दिया कि आपने इस भाव से कैसे बचाव अपना करना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु अपने अच्छे भाव में विराजमान है और उसके ऊपर गुरु की वक्र दृष्टि पड़ने से केतु का परिणाम यहां पर अति शुभ हो गया है। सो ये भाव जो होता है यात्राओं का भाव होता है। यात्राओं से रिलेटेड आपको लाभ मिल सकता है। विदेश की यात्रा इस समय आप कर सकते हैं। दूसरा, हालांकि आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और केतु की एक दृष्टि भी शुक्र के ऊपर पड़ने से ये भी बहुत मजेदार सीन है कि केतु की शुक्र के साथ हो गए, गुरु की केतु के ऊपर दृष्टि हो गई। सो ये भाव जो है वो बड़ा पावरफुल इस समय आपके लिए बन गया है। सो ये जो कुंडली है 16 दिसंबर के पश्चात ये बड़ी पावरफुल बन गई है। सो हाथ पे हाथ नहीं रखना, बाहर निकलिए, अपने औरे से बाहर निकलिए, कुछ करके दिखाने का समय है। कीजिए, प्रयास कीजिए।
जो लोग अपने अंदर का कॉन्फिडेंस पिछले कुछ महीनों से जो ग्रहों की अवस्थाएं थी उसके कारण जिनका टूट चुका है, वो लोग परेशान हो चुके हैं, उन लोगों को मैं दोबारा बताता हूं कि ये जो टाइम है इसको आप संभाल लीजिए तो आपके लिए ये बहुत शुभ फलदायी होगा। अगर आप नहीं संभाल पाए तो ये टाइम ऊपर से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। सो कर्म आपको करना है, आगे बढ़िए। बड़े ग्रह आपकी सपोर्ट में इस समय आपकी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। सो यहां पर दोस्तों विदेश की यात्रा और विदेश में जो लोग रहते हैं उनको अगर पीआर लेनी है तो अगर अप्लाई किया हुआ है तो इस समय आपको वहां पर परमानेंट रेजिडेंस मिल सकता है, ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अगर आपने वहां का पासपोर्ट भी अप्लाई किया हुआ है तो वो भी मिलेगा। वहां पर जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय होगा, और जो लोग वहां पर नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी में उनकी प्रमोशन चाहते हैं तो प्रयास कीजिए हाई अथॉरिटी के साथ। 16 दिसंबर के पश्चात आप बात कीजिए, बड़े हद तक आपके लिए अति शुभ फलदायी ये परिणाम होगा। सिर्फ कुछ चीज़ों से बचाव रखना है, एक तो कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं करना, दूसरा शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट मत करना क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है। थोड़ा सा जो करना सोच समझ के करना, अवेयर रहकर करना। सो दोस्तों ये था तुला राशि वालों के लिए, परिवार के बारे में मैंने। लव लाइफ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर रहने से वहां पर पंचम भाव को लव लाइफ से भी जोड़ा जाता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, आपस में विचारिक मतभेद हो सकता है। सो ये ग्रहों का प्रभाव है, थोड़ा सा बच के रहना। लंबे समय से चले आ रहे रिलेशन में दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन स्त्री वर्ग से तुला राशि वालों को कोई खास लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र जो हैं, जिनको स्त्री का कारक भी कहा गया है, तो ये अति शुभदायक आपके लिए होंगे। सो स्त्री पक्ष से आपको बड़ा कोई लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा। उसके बाद विवाह होने के भी आपके योग होंगे क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। बड़े फेवर इस समय आपके, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत सारे फेवर इस समय आपको होते हुए दिखाई देंगे। परिवार में शांति का माहौल रहेगा। सो थोड़ा सा क्रोध करने से और अपनी वाणी में थोड़ा नियंत्रण रखिए, सब कुछ जो है वो आपका अच्छा होने की संभावना है। सो दोस्तों ये था तुला राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 के महीने का राशिफल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी हो, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और वो चाहते हैं कि अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो कृपया हमारा स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।